पर बेपर्दगी का माहौल इतना है कि बेपर्दगी तालीम के नाम पर इतनी होती है। डॉक्टर इंजीनियर बनना कोई गुनाह और हराम नहीं है, लेकिन लड़कियों पर पर्दे फर्ज है ना। दूसरी बड़ी लानत मुसलमानों में जहाँ शराब की है, गांजे की है, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल है, वहाँ सूद का रिवाज आम है। ताज्जुब होगा, जितने भी मुस्लिम महिला का सर्वे किया कारपोरेशन और गवर्नमेंट और बैंक वालों ने, तो सबसे ज़्यादा सूदी रकम लेने वाले बचत गट की मुसलमानों के महल्ले हैं। क्यों भाई? मुसलमानों, और वो उनका एक तंजीम है कि औरतों ही को देंगे, मर्दों को नहीं। तो क्या मर्दों को सवाल नहीं करते आता कि भाई ये कर्ज, ये पैसा कहाँ से आया है? ताज्जुब है। चलो भाई, गरीब महल्ले मिसरवाड़ी है, नारेगांव है, फला है, करोड़पति महल्ले में भी वही है। अल्लाह ताला ने तो गरीब और अमीर सब पर सूद हराम करार दिया है। शराब सब पर हराम, ईमान वाले मर्द हो, औरत हो, नौजवान हो, सूद सब पर हराम। यह गुनाह कबीरा है। फरमाया प्यारे नबी ने, सूद का रिवाज आम होगा तो ऐसी खतरनाक बीमारी आएगी जिसका दुनिया में इलाज नहीं होगा। शराब आम पी जाएंगी, कसरत से दुनिया में लोग मरना शुरू हो जाएंगे। तो मैं बहुत ही फिक्रों के साथ ये बातें अर्ज कर रहा हूं ताकि हमारे नौजवान संभले और नौजवान से ज्यादा उनके माँ बाप समझे। ताज्जुब है, बाप को फिक्र नहीं कि भाई 2 बजे कहाँ है ये बच्चा। भाई शादीशुदा भी है तो 2 बजे तक बाहर क्या करेगा वो? बाप ये समझता होगा शादीशुदा आ जाएगा। सीरत के किताबों में है ना, इशा की नमाज पढ़कर सो जाना हदीस में है। जो इशा की नमाज पढ़कर सो जाता है और फिर फज्र की बजमात नमाज पढ़ता है, उसको पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। आधी रात इशा की जमात से नमाज पढ़ने का और आधी रात फज्र की नमाज जमात से पढ़ने का। गोया इशा और फजर जो जमात से पढ़ ले, पूरी रात उसने इबादत में गुजारी, ऐसा सवाब मिलता है। फिर अल्लाह के वली होते हैं, 4 बजे रात से उठना है, तहज्जुद पढ़ना है, कुरान पाक की तिलावत है, जिक्र का एहतमाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाना है, मुराक़बा है। रात तो अल्लाह वालों के लिए मौसम बहार होता है। जैसे रात बुराई करने वालों के लिए ज़रा मस्ती की रात होती है, ऐसी अल्लाह वालों के लिए रातें मौसम बहार होती है। हमारे अकाबिर कहते हैं, जैसा नया दुल्हा रात आने का इंतज़ार करता है कि मैं तखलिया में चला जाऊंगा, ऐसे ही अल्लाह वाले रात आने का इंतज़ार करते हैं कि रात आते ही मुसल्ला बिछा देंगे और अल्लाह से राज और न्यास की बातें करेंगे। तो बहुत सोचने की बातें हैं। हर एक माँ बाप की ये जिम्मेदारी है। ये नस्लें जो अभी मासूम है, मासूम जाने हैं, कल के जवान उसके बाद के नस्लों को बढ़ाने वाले, ये तो दावत और तबलीग की बरकतें हैं। एक ने हजारों जवानों को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि आज भी इस परागंदा माहौल के अंदर भी वो अपनी 2 रकात से मसला हल कर सकते हैं। वरना एक ज़माना था वो शराब पीने वाले, बदकारी करने वाले, महल्ले उनसे परेशान, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या उनको कबूल किया? कोई अल्लाह वाले की निगाह उस पर पड़ गई, उसने उस पर हाथ रख दिया, 3 दिन तश्कील कर लिया, 3 दिन में उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आ गया।
कितने बड़े शहरों के अमीर जमात ऐसे लोग हैं मुल्क हिंदुस्तान में जो एक ज़माने में अपने शहरों के डाउन और बुराई करने वाले थे, अल्लाह ने उनको अपना वली बना दिया। ये कब होगा? जब हमको अपने आप को बनाने की फिक्र होगी। हर जवान को ये फिक्र होगी कि अल्लाह मेरी बुरी आदतें छुड़ा दे। हर बाप ये दुआ करे कि या अल्लाह मेरे बेटे की इस्लाह फरमा, जवान है, शादीशुदा है, हलाल रोज़ी अल्लाह उसको दे दे, किसी का मकरूज मत कर, वो हलाल रोज़ी कमाएगा, नस्लों में बरकत आएगी, घरों में बरकत आएगी, घरों के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान। ए ईमान वालो, अल्लाह कह रहा है ईमान वालो, तुम ईमान में, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदम ब कदम न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तो बहकाएगा, वो तो जवानों को वरगलाएगा। तो मेरे दोस्तों, हमारे नौजवानों, बुजुर्गों, ये हमारे मुस्तकबिल के गोया के दीन के दाई है। अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले का माहौल नमाज के एतबार से इतना बना हुआ है, और मैं जवानों को बतौर ख़ास ये बात कह रहा हूँ कि जो तबका फजर में हमारा आता है, अल्लाह के बुजुर्ग आते हैं, लेकिन नौजवान कसरत से फजर की नमाज में आते हैं और मशवरे में बैठते हैं, ये आपके लिए मुबारकबाद है। मैं ये जो बातें इस्लाही कर रहा हूँ, ये सिर्फ फिक्री अंदाज में कर रहा हूँ ताकि आइंदा कोई हमारा जवान ऐसा ना मिले जो नशे का आदी हो या किसी और चीज़ के बुराई करने का आदी हो। जैसा महल्ला और मस्जिद नमाज़ों से भरी हुई है, ऐसे हमारा हर जवान शरीयत मोहम्मदी पर अमल करने वाला बने, प्यारे नबी के इश्क का दीवाना बने। और मैं तो हमारे दूसरे महल्लों में